सकता है अगर जिसको 3 आता है। देखो भी 3 में क्या गिवन है, क्या 3 क्वेश्चन बिल्कुल 9th जैसा है भी 6.2 के? यस सर। बिल्कुल सेम है ना केशव? यस सर। सर बस एक चीज समझ नहीं आई सर, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और उसमें तो हमने ऐसा यूज किया ही नहीं था, फिर उसमें तो सिंपल ही आता। क्या कह रहे हो? पहले इसमें 2 टेंडर जो सिमिलर करना है, उसके बाद करना है इसको। आपने कैसे किया आज? सभी ने ये 3rd क्वेश्चन किया है, एक ही शान का डाउट है, बाकी सभी का हो गया। तो सभी ने इसको क्या, तो मैंने तो 9th की तरह ही किया है, जैसे 6.2 जैसा 6.2 में था के बेस पे किया है क्या? यस सर। किसने किया है इसके बेस पे, और किसने सिमिलैरिटी का यूज करके किया है? सर सिमिलैरिटी का यूज करके। बहुत बढ़िया सर सिमिलैरिटी का करके फिर मैंने भी देखो भाई, इसमें सिमिलर कैसे किया अंशिका, आपने कौन से ट्रायंगल सिलेक्ट किए? क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव दैट OA बाय OC किसके इक्वल होगा? OB बाय OD के। ये प्रूव करना था। और गिवन क्या है इसमें? AB पैरेलल टू CD, ये गिवन है क्या भाई इस क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। यस सर। तो प्रूफ में कैसे किया अंशिका, आपने कौन से ट्रायंगल सिलेक्ट किए? सर इन ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल AOB एंड COD। एंड ट्रायंगल COD। यस सर। बता दो अंशिका इनको कि हम ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, उसके कितने क्राइटेरिया है सिमिलर करने के? सर 3 है। 3 क्राइटेरिया है हमारे पास, कौन कौन से? SSS SSS, AA एंगल, SAS। ये 3 क्राइटेरिया है भाई हमारे पास इसको सिमिलर करने के। इनमें से कोई भी हम एक अप्लाई करके उसको सिमिलर कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, क्या ये वाला एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट होगा? यस सर। यस सर। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद देखो, क्या ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा? यस सर। यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो कौन सी सिमिलैरिटी लग गई? एंगल क्राइटेरिया से हो गया। यस सर। एंगल सिमिलैरिटी, निशान आ गया क्या समझ में? ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD। यहाँ तक बताओ भी, सभी को आया समझ में कुछ? यस यस सर। सर। ये किसी को डाउट है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बने? अगर डाउट है तो पूछ। नो सर। जिसका डाउट है वो बोले, या मैं पूछ लेता हूँ कैसे बने। हाँ भाई हर्षिका बताओ कैसे बने अल्टरनेट इंटीरियर? हर्षिका यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर कैसे हैं एंगल 3 और एंगल 4? नहीं पता? दीक्षा बोलो, दीक्षा।
सर एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इसलिए है क्योंकि ना सर पता तो है पर कैसे बताऊं सर। मतलब कि अल्टरनेट कब बनते हैं ये बता दो। जैसे ये चीज गिवन आपको, यहाँ पे ये लाइन जा रही है और अनदर लाइन ये है, ऐसे ही हो रहा है। और जिसमें ये वाली लाइन अगर सर इसमें ना ये वाला एंगल और एक साइड if this line is parallel to this, तो then this angle हाँ आर ऑल्टरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। तो ऐसा ही सेम चल रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। ये वाली हमारी ए बी है, यस सर। ये सी डी है। तो ऐसा ही हो रहा है ना, देखो यहाँ पे दीक्षा। यस सर। तो इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होंगे? इक्वल। आया भाई हर्षिका समझ में? यस सर। अब ये बताओ हर्षिका, सीपीएसटी क्या होता है? सर सीपीएसटी हाँ, सर सीपीएसटी एक सर इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या? हाँ क्या है फुल फॉर्म? सर एक मिनट। ये पता। सर कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ भाई नमन, क्या फुल फॉर्म है सीपीएसटी की? नमन Hello. Corresponding parts of similar triangle. समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, आवाज ही नहीं आई मेरे को। नमन They're corresponding parts of similar triangles. मैं बताऊं क्या? सर मुझे याद आ गई। सर बता दियो सर। ओके सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई सर काम पे चले गए। हेलो, आ रही है भाई? यस सर, आ रही है अब। ये बताओ सर अर्पित, आपने ये चीज कैसे लिखी? ओ ए बाय ओ बी, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। हम कैसे लिखते हैं अर्पित ये रेशो? हमने कहाँ से लिखा? सिमिलर होने के बाद कैसे लिखा? मोमेंट पता है अर्पित आपको? सर ये कॉन्ग्रेस अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे अर्पित अपने पास, तो उसके बाद हमने ये रेशो कैसे लिखा? हाँ भाई भव्य, आप बताओ। सर ओए और ओबी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीएसटी से। कौन से इक्वल हो जाएंगे? सर ओए और ओबी इक्वल हो जाएंगे? कैसे इक्वल हो जाएंगे? मैंने दूसरे ट्रायंगल्स लिए थे, इसमें इसने एओबी और डीओसी ले रखे हैं ना सर। मैंने एओडी और बीओसी लिए थे। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या दिक्कत हुई भव्य? हमने तो जस्ट पूछा है कि आया कैसे। सर ये ए और बीओ इक्वल नहीं हो जाएंगी? हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं किया, सिमिलर किया है। ओके सर, मैंने ये लिख दिया था। ओके वंश, यस सर। ये क्यों लिखा हमने रेशियो? कैसे लिखा? सर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको कैसे पता चला कि OA के कॉरस्पॉन्डिंग OC है? नहीं पता। सात्विक बताओ भाई। सर मैंने भी ऐसे ही किया। ऐसे ही लिख दिया। केशव बंसल यस सर। बताओ ये रेशियो हमने कैसे लिखा? सर यहाँ से पहले OA इक्वल टू OC हो जाएगा। OA OC के इक्वल कैसे होगा केशव बंसल? ये रेशियो है, रेशियो में आप इक्वल क्यों बोल रहे हो? सर तो रेशियो तो इक्वल हो जो OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। ये मैं ये कह रहा हूँ, हमने ना यहाँ पे OA के नीचे OC क्यों लिखा, OD क्यों नहीं लिखा? सर वो बाइसेप सर वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, OA के साथ OC है। आपको क्या पता OA के साथ OD क्यों नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग? हाँ भाई अंशिका यस सर। बताओ कैसे लिखा हमने ये रेशियो? सर एक तो फिगर में देखते हैं कि OA और OC एक लाइन पर आ रहे तो हम उसका रेशियो लिखते हैं, ट्रायंगल कोई करते हैं तो ये सेम लाइन पे आ रहे हैं इसीलिए इनका रेशियो लिखते हैं। नहीं सर, जैसे कि हमने सपोज कर लिया कि जैसे B और C पर एक पॉइंट है BC पर। हाँ सर तो हम इन ट्रायंगल ABC लेते हैं हाँ तो OA और OC होएगा OA रेशियो डिवाइड बाय OC। वो ठीक है, वो चीज अलग है, हम सिमिलैरिटी में बात कर रहे हैं अंशिका, आप वो BPT पे जा रहे हो। सर फिर हमने जैसे कि नेमिंग्स देख ली, जैसे OA फिर नीचे आ जाएगा OC, उसकी साइड से देखे तो। नहीं आप साइड को मत देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत इजी है, वो बहुत काम आएगी। देखो क्या है, हमने कैसे लिखा। देखो यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो एंगल 1 के बिल्कुल अपोजिट कौन सी साइड है? AB 2 के बिल्कुल अपोजिट कौन है? BC। D तो AB बाय CD का रेशियो चेक करेंगे हम। दूसरा, एंगल 3 के अपोजिट कौन है? BC। OB OB। OB एंगल 3 और 4 इक्वल थे ना, तो 4 के अपोजिट कौन है? OD OD बाय OD का रेशियो चेक होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग ये बनेंगे ना, क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डिंग का आइडिया एंगल से लगाएंगे। उसके बाद ये वाला एंगल बचा, इसके इक्वल हो जाएगा। यस सर तो इसके अपोजिट कौन है? OA। यस सर और इसके अपोजिट कौन है? OC। तो इस वजह से मैंने ये लिखा था OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, CPST। बताओ भैया। ओके सर यस सर ओनली एक बात को समझ में आया। यस सर आ गया। सर आ गया। तो यहाँ पे एक चीज तो ये है, दूसरी चीज आप शॉर्ट में अगर इतना टाइम वेस्ट करोगे, उससे जल्दी लिखना है तो भी लिख सकते हो। कैसे? देखो आप सबसे पहले इस ट्रायंगल की नेमिंग को प्रॉपर रखो। हमने यहाँ पे लिखा AOB, तो यहाँ पे 3 चीजें हो सकती थी। COD भी लिख सकते थे कई बच्चे, कई DOC भी लिख सकते, DC भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, ये अलग अलग नाम से इसको। तो इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए हम एंगल पे देखेंगे। तो
आप ये देखो, इन सब चीजों को रिमूव करो, जो यहाँ पे नाम लिखोगे वो प्रॉपर लिखो। कैसे? ये देखो, ए एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल है इसमें? कौन सा इक्वल है? सी वाला। Angle. Yes, sir. Yes, sir. ओ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वल है? ओ वाला। O वाला ओ, उसके बाद बचा कौन? डी। D. डी आएगा। अब देखो, इसको सिमिलैरिटी में लिखना कैसे है, आपको फिगर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे लिख लोगे इसको सिमिलैरिटी में। देखो कैसे। जैसे मानो मैंने पहले लिखा ए ओ, तो पहले मैंने इसकी फर्स्ट 2 डिजिट ली, फर्स्ट 2 वो लिए अल्फाबेट्स, तो इसके भी फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स लो, तो क्या आएगा? AO बाय CO आएगा भाई। यस सर। फिर लो लास्ट 2, मैंने लास्ट 2 लिए, तो इसके भी लास्ट 2 लो, तो क्या आएगा यहाँ पे? OB बाय OD। उसके बाद कौन सा बचा भाई इसमें? AB, ए बी बाई और इसमें क्या हो जाएगा फिर? सी डी। CD। तो AB बाय CD, ये रेशो सेम होगा CPST से। बताओ भाई, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, आइए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। इसमें किसी का डाउट हो तो पूछे भी। No, sir. ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4th। 4th तो काफी बच्चों का डाउट रहा है। ट्राई किया है या वैसे ही छोड़ दिया सभी ने? सर किया था। किया था बट हुआ नहीं। 4th इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन। नेमिंग गिवन है TQR। किस किस स्टूडेंट का हो गया ये? मेरा हो गया। मेरा हो गया सर। टीका का तो हो ही गया, बाकी और सर मेरा हो गया। मेरा हो गया सर। छोड़ के पिच हो गया। सर मैं नहीं हुआ सर मेरा। ठीक है, देखो इसमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाय PR, ये गिवन है। एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। तो आपको शो क्या करना है भाई? कि ट्रायंगल PQS पी क्यू होगा PQR के, ये प्रूव करना है ना आपको। इसके यस सर। देखना है इन तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है, सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है। इससे ये ऑब्जर्व करते हैं। देखो अब ये बताओ मुझे, मैंने अभी अभी सिखाया है ईशान आपको कि आप इसके रेशियो को कैसे लिखोगे। रफली कर रहा हूं मैं, ये सारा रफ वर्क है भाई, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। ये बताओ इसके रेशियो को हम कैसे लिखेंगे ईशान? PQ बाई PQ TQ. Yes, sir. इसके इक्वल होगा QS divided by RQ. QR और is equals to PS divided by TR. दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि TQ लिखना है या QT लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक मेजरमेंट है यूनिट लेंथ की, जैसे तो 5 सेंटीमीटर है, 4 है। चाहे आप TQ को कहो कि ये 5 है, चाहे QT को कहो 5 है, डायरेक्शन होती तो इफेक्ट आता। ये डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है हमारे पास। ठीक है, इसलिए आप मैग्नीट्यूड। हाँ कैसे भी लिख सकते हो। तो ये बताओ ईशान, ऊपर वाले रेशो में और इसमें कुछ सिमिलैरिटी है? यहाँ पे गिवन है QR बाई QS। ये देखो QR बाई QS है, अपोजिट करें तो इसको रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स करने से इक्वालिटी Yes, sir. सर पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। No, sir.
कि ये क्वेश्चन इसी वे से हो सकता है वरना नहीं हो सकता। तो अब देखो इसमें से ये दोनों रेशो क्या इसके अंदर है? ये रहा एक तो Yes, sir. QT बाई PR वाला कौन सा है? ये रहा QT, ये रहा PR नहीं है। PR के रिप्लेस पे इसमें क्या गिवन है? PQ। PQ। अब हमारा एम ये रहेगा कि क्या हम PR को PQ रिप्लेस कर सकते हैं? Yes, sir. अब वो कैसे कर सकते हैं, आइए हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं अब इसके, कि हमें यहाँ पर ये चीज गिवन है। हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल PQS एंड PQR में। तो इसमें ये देखो ईशान, अपने को ये चीज गिवन थी, हमने लिख दिया QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। ये हमने लिख दिया। अब ये देखो एक चीज गिवन है क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। देखो क्वेश्चन में है गिवन। यस सर। तो ईशान इन ट्रायंगल PQR, क्या अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी या नहीं होगी? होगी सर। Yes, sir. यस सर। यस Seven- सर। तो अगर 7.2 theorem. 7.2 थ्योरम एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो PQ किसके इक्वल होगी? PR के। PR। R. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पढ़ा होगा ये आपने। यस सर। तो हम यहाँ पे PR को क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पे अब? PQ। PQ। और दूसरा अब देखो इस ट्रायंगल में क्या हमारे पास Q एंगल दोनों में कॉमन है? Yes, sir. यस सर। इसमें भी यस पोजीशन पे, इसमें भी सेकंड पे। तो एंगल Q किसके इक्वल होगा? एंगल Q के कॉमन पार्ट हो गया ये दोनों में। यस सर। अब ऑब्जर्व करो क्या ये SAS बना? देखो अब फिगर में PQS ट्रायंगल देखो कौन सा है हमारे पास? PQS ये वाला है। यस सर। और नेक्स्ट है TQR। TQR कौन सा है भाई? ये है कंप्लीट। यस सर। तो इसमें ऑब्जर्व करो अब कि QR बाई QS, QR ये कंप्लीट होगा। QR बाई QS ये होएगा। यस सर। उसके बाद है QT। QT कौन सा है हमारे पास? ये वाला पार्ट। और PQ कौन सा पार्ट है? PQ ये वाला है। यस सर। अब इन दोनों पार्ट्स के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है? अब ये Yes, sir. तो यहाँ पे यस सर। एरिया लग गया। अब S एस S कौन सा लग गया? SAS। एस। बताओ भाई आया समझ में कैसे किया हमने? यस सर। यस सर। सर ये डबल ए से भी होते जाना। हाँ जी, सर ये डबल ए डिटेरियन से। डबल ए से कैसे करोगे बताओ? सर ये PS पैरेलल टू TR हो जाएगा BPT थ्योरम से। रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल। BPT करनी. तो सेम है। हाँ जी बहुत बढ़िया। सर तो एंगल ये TRQ इक्वल टू PSQ हो जाएगा और एंगल 1 रोमन ही है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये कह रहे हो ना? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया केशव, अच्छा दिमाग लगाया आपने। इसको एंगल से भी कर दिया बाय यूजिंग BPT। बहुत बढ़िया, कर सकते हो। कुछ डिफरेंट किया आपने।
बताओ भैया, आया सभी को समझ में क्या फोर्थ? Yes, Yes, sir. sir. फिफ्थ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फिफ्थ देखो भाई, PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है। केशव बंसल कराएगा ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। SOT हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम लिख देते हैं PQR। S पॉइंट हमारे पास PR साइड पे है, T पॉइंट हमारे पास QR साइड पे है। तो देन हमने इसको अगर ज्वाइन किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है RTS, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है आपको। तो देन शो दैट triangle RPQ is similar to RTS। अब देखो भाई, इसके प्रूफ में बहुत इजी सा ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या आप ये बताओ कि जो एंगल RPQ है, क्या वो RTS के इक्वल गिवन है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसने खाली P लिख दिया, हम ये लिख सकते थे ना इसको RPQ Yes, sir. गिवन है। और दूसरा ये देखो, इस नेमिंग में आपको कौन सी पोजीशन पे सेम एंगल लग रहा है? Angel R. R पे. R पे। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन हो गया ना? Yes, By sir. AA. Angle property. तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बताओ भैया, आया समझ में? सर वापस बताना एक बार। क्या बताऊं, बोल। सर एक बार बता दो सर, समझ नहीं आया। देखो, ये वाला एंगल तो कर्व अपने को इक्वल गिवन है या नहीं गिवन, बताओ। सर गिवन है। दूसरा, इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, हम फिगर देखने के बजाय यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि R जो एंगल है वो दोनों में सेम पोजीशन पे आ रहा है, मतलब कॉमन पार्ट है। यस सर। आप बना के देख लो, RPQ कौन सा होगा इसमें? RPQ बताओ, कंप्लीट होगा या नहीं होगा? यस सर। ये होगा ना कंप्लीट। और दूसरा RTS कौन सा होगा कर? छोटे वाला। यस सर। इसमें कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में? आर। इसलिए एंगल R के इक्वल है, तो कॉमन पार्ट हो गया, क्योंकि ये तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या हो जाएंगे ट्रायंगल्स? सर सिमिलर होते हैं सर, आगे समझ। ठीक है, आया क्या समझ में? यस सर। एग्जांपल फिफ्थ देखें भाई, जिसका डाउट है एग्जांपल फिफ्थ। ये गर्व का डाउट है क्या एग्जांपल फिफ्थ? सर मैं, यस सर मेरा तो है। देखो एग्जांपल फिफ्थ करते हैं, क्या डाउट आया वैसे गर्व इसमें? यही डाउट रहा होगा जो मैंने अभी समझाया है ना, वही चीज डाउट है। हो जाएगी, देखो देखो गर्व इसमें अपने को गिवन है ये ABC PQR यस सर। 7.6 12 6 root 3 3 root 3 6 6 3.8 3.8। T और 6। यस सर। एक मिनट वेट कर, एक से
हाँ भाई देखो ये कितना है घर 80, Yes, sir. ये 60। 60. तो इसमें ये देखो कर ये 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6 होगा। यस सर, तो यूं ही हो Yes, जाएगी। sir. 3√3 डिवाइडेड बाय 6√3 होगा। Yes, sir. सबका रेशियो कितना आएगा? 1/2. 1/2। सबसे बड़ी दिक्कत घर एंगल में आई होगी तेरे को ना। Yes, sir. यहाँ तक तो आ गया था. तो AB बाय आर क्यूब। दूसरा क्या होएगा तेरे पास? AC बाय PR। यही निकाला है ना हमने। Yes, sir. BC बाय Q। अब देखो इसको ट्रायंगल में लिखते कैसे हैं। हमने यहाँ पे लिखा AB, इस साइड लिखी सिमिलर करके, दूसरी साइड क्या लिखोगे? RQ। उसके बाद क्या है यहाँ पे AC, C आ जाएगा. तो हम C यहाँ लिख रहे हैं, तो PR है, वहाँ पे P आ जाएगा. P आएगा। Yes, sir. अब तीसरा चेक करो BC बाय PQ सेम आ रहे हैं, ना सेम। Yes, तो इसका मतलब क्या हो गया? sir. ए Yes, sir. आ रहे हैं sir. एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल P के इक्वल है, ये होगा ना। यस सर। ठीक है भाई, तो अब देख लो कि घर में एंगल कौन सा आएगा। घर सर ये तीनों एंगल इक्वल होंगे. ओके सर. ये सर इसमें तीनों एंगल इक्वल होंगे. कौन से? हाँ तीनों ही एंगल इक्वल होंगे ना बाय CPST। यस सर. सर हो जाएगा. रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है भाई, देखो 2 डे ऑफ है हमारा, कल छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है, मंडे को भी। तो हमारा जो होमवर्क है ना, इसमें आपको कंप्लीट करनी है 6.3। 5 क्वेश्चन हो गए, 6 से 16 तक करने हैं। सर मंडे को क्या टाइमिंग है? मंडे को तो ऑफ है, तो मंडे को भी ऑफ है क्या? संडे मंडे ऑफ है भाई। किस- ठीक है, ट्यूसडे को होगा। अभी मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, तो अभी ना एक स्टूडेंट का डाउट है, आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज रिमूव भी कर सकते हो। हमारा आज का कंप्लीट हो गया है।